बराबर है। ठीक है डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर कुलदीप मलिक, जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है, इस पर क्यों नहीं चर्चा करने के लिए आतुर दिखाई देते हैं लोग, और क्यों इस पर चर्चा से भागने की कोशिश करते हैं? इधर उधर के मुद्दे कहा जा रहा है कि छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए कोशिश की जा रही है, शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। देखिए वंदना जी, अगर इस देश में सबसे बड़ी कोई समस्या है, या मैं ये बोलूं कि अगर इस देश में सभी समस्याओं की कोई जड़ है जी, वो केवल और केवल हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं। अगर एक बार हम आंखें बंद करके और दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछे तो शायद हमें भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन चूंकि राजनीतिक लोग हैं, इनको तो अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकनी। और अभी मैं आदरणीय हरिंदर अंकल जी की बात को आगे बढ़ा रहा, जैसे आदरणीय हरिंदर अंकल जी ने अभी बताया कि देश के अंदर जो बड़े लोग हैं उनके पास में बड़े घर है, तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात कहना चाह रहा कि इस देश में जो संपन्न लोग हैं, जो इस देश में 10-10 बच्चे पैदा करके उनका अच्छे से लालन पोषण कर सकते हैं, वो तो इस देश में एक बच्चा पैदा कर रहा, और जो अपना खुद का पेट नहीं भर सकते 10-10 बच्चे पैदा कर रहे, और उनके बच्चे आगे जाके कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक बर्डन बर्डन बन रहे। अरे वंदना जी, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे इस देश के अंदर है। अगर ये जनसंख्या देश के लिए एक पॉजिटिव काम करती तो हमें लगता कि भाई हाँ चलो जनसंख्या का कुछ फायदा हो रहा। जब हर पहलू में ये निगेटिविटी में काम कर रही है, और मैं तो कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के बहुत ही गंभीर प्रवक्ता है आदरणीय हरिंदर मलिक जी, और मैं बिल्कुल इनको नमन करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ये अब बीजेपी वाले कह रहे कि भाई हम इस कानून को लेकर आ रहे, अरे ये तो कानून, इसके विषय में तो कांग्रेस ने 70 के दशक में सोचा, जब आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, और उस टाइम पे तो इस देश की जनसंख्या मात्र 55-56 करोड़ थी। तो तब अगर कांग्रेस वाले इस बात को सोच सकते हैं, तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी, हम कह रहे देर आए दुरुस्त आए, अगर आज भारतीय जनता पार्टी देश में इस कानून को बनाने की बात कर रही, तो शायद हमें राजनीतिक मतभेद भुलाकर इस देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमें सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के इस जो है प्रस्ताव को, इस कानून का जो है सबको समर्थन करना पड़ेगा। वंदना जी।